केविन ओवेंस का कौन होगा पार्टनर 8 डाउन अंडर के खिलाफ? बनाम कार्मेलो हेज। कोडी रोड्स डिफेंड करेंगे अपना टाइटल स्टील केज में WWE चैंपियनशिप के लिए। मेरे साथ है सभी श्रीवास्तव और ब्लड लाइन यहाँ पे आ चुके हैं। नेता कहने वाले सोलो सिकोआ। कहा जाए तो बहुत बढ़िया यहाँ पे उनका ये टीम नेम भी बन जाएगा। रैंडी, ऑस्टिन थियरी और ग्रेसन वॉलर तैयार है इस मैच। और जेसिका मैं कहने वाला था, जेसिका का जो है बिल्कुल सही। रैंडी ऑर्टन, रैंडी की घाव और दर्द तो पहुंचाएगी। स्टैंडिंग स्विच के साथ साइड हेड बनाते ही एक शोल्डर टैकल के साथ गिरा दिया है और एक जबरदस्त लीप फ्रॉग थियरी की तरफ से, पर वो होते ही एक आर्म ड्रैग के साथ डीप आर्म ड्रैग टेक ओवर और गुस्से की प्रॉब्लम से जूझते हुए फिलहाल केविन ओवेंस। थियरी के चेहरे पर एक कोनी और एक सेंटोन। केविन ओवेंस ने ग्रेसन वॉलर को भी कह दिया था कि तुम्हें कोई पसंद नहीं करता है। अंदर कह रहे शायद केविन ओवेंस सोच रहे कि शायद मैं और तुम इस रिंग में आमना सामना करें। रैंडी ऑर्टन को साबित करेंगे कि वो सर्वश्रेष्ठ है। टाइम वर्ल्ड चैंपियन ग्रेसन वॉलर के सामने आप रस्सियों के बहुत पास हो, कॉर्नर में हो। ग्रेसन वॉलर की कोशिश वहां पे भावना नहीं दिखाई है कि आप लेजेंड हो। रैंडी ऑर्टन एक लिविंग लेजेंड WWE यूनिवर्स और ये आखिरी और आखिरी मुक्का वॉलर के लिए नहीं, ऑस्टिन थियरी। वॉलर और ऑस्टिन थियरी ने यहाँ पे ले लिया नियंत्रण। फोट करते हुए इस रिंग में वो सारी एनर्जी, वो सारी गए एप्रन के ऊपर और उसके साथ साथ रोलिंग थंडर ड्रॉप किक रिंग के बाहर। और लगता है अब ग्रेसन वॉलर का एक चीप शॉट रैंडी ऑर्टन के। वॉलर और ऑस्टिन थियरी नियंत्रण में ये मैच कहा जाए। रैंडी ऑर्टन बनाम ऑस्टिन थियरी और ग्रेसन वॉलर के बीच में फिलहाल ध्यान आकर्षित करते हुए ग्रेसन वॉलर के ऊपर ध्यान का फायदा उठाया ऑस्टिन थियरी। एक डबल टीम मूव के लिए जबरदस्त सुप्लेक्स पर ग्रेसन वॉलर होने नहीं देंगे। काफी समय से हमने देखा है केविन केओ के लिए, लेकिन नहीं, वहां पर थोड़ा सा भारी पड़ ही गया। आखिरकार है टैग मिल चुका है। रैंडी वॉलर को समझ रहा है क्या होता है जब आप रैंडी ऑर्टन का मजाक उड़ाते हो। और अब रैंडी ऑर्टन तैयार है इस जूथे ऑस्टिन थियरी और यहाँ पर एक थियरी को ग्रेसन वॉलर अब केविन ओवेंस से बदला लेते हैं एक बहुत बड़ा वाला। अब वो और फिलहाल अब क्या वो 3 अक्षर सबसे वाइपर तैयार। ऑस्टिन थियरी का डिस्ट्रैक्शन और करीबन 3 काउंट। एक राइट हैंड का इस्तेमाल और अब लीगल है ऑस्टिन। ग्रेसन वॉलर ने अब देखा और ग्रेसन वॉलर को मिला एक स्टनर। और क्या बात है, असिस्ट। जरूर अगर वो टॉप 10 लिस्ट की हो बिल्कुल वो टॉप 10 लिस्ट है, पर उसे अपडेट करने को एलिमिनेशन चेंबर से बाहर किया था लोगन पॉल ने। अपना एक मौका गंवाए थे, अब लगता है अनलकी पंच का शिकार बन सकते थे।
रखेंगे। ये ब्रास नकल्स है अब रैंडी ऑर्टन की गिरफ्त में। एक सही मुकाबले में मौका नहीं मिलेगा उन्हें कुछ भी करने का। उस टाइटल के पीछे जाने का, लेकिन वो हो नहीं पाया। जयेश कुमार की जीत हुई। एक लंबा सफर तय करके आए हैं यहाँ पे, और ये हुआ वापस मौका एले नाइट के खिलाफ। अंद्रादे लगभग ये मुकाबला जीत चुके थे। मुमकिन है जी हाँ, और उसके बाद इन्होंने आफ्टर पार्टी का भी एक जुगाड़, और पहले जैसे हार्दिक स्वागत होता था इनका अब नहीं होता है। मुझे लगता है कि इनके साथ ये भी वजह हो सकती है कि अंद्रादे उनके खिलाफ है और अंद्रादे को काफी पसंद करती है जनता। काफी कुछ हासिल किया WWE के मंच पे, यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन रह चुके हैं। चम ले रहा है यहाँ पे टॉप रोप के ऊपर से, पूरी तरह से फायदा उठाएंगे रेफरी के 5 के काउंट का पूरा फायदा उठाते हुए मैचेस में इन्हें मिली चूक। कवर किया है, लेकिन किक आउट करते हुए अंद्रादे वहां पे कार्मेलो हेज भी जरूर आउट करते हुए इस तरीके से कार्मेलो हेज ने स्प्रिंग बोर्ड क्लोज लाइन है, जो लचीलापन एथलेटिसिज्म जिसे कहा जाता है, कार्मेलो हेज एक अलग स्तर का लेकर आते हैं। और रोस्टर का हर एक डिवीजन जहां पर इतने दिग्गजता के पिक्चर में आ ही नहीं पा रहे हैं, इस तरीके की चीजें हो रही है। और अब यहाँ पर अंद्रादे एक ड्रॉप किक, जबरदस्त मून सॉल्ट वहां पे अंद्रादे की तरफ से रिंग के पाले में। कार्मेलो हेज कहीं ना कहीं दूसरी तरफ से निकल गए। तब धीरे धीरे फ्रस्ट्रेट करते हुए ये इनकी जो रणनीति है वो काम आ रही है, और वही बताते हुए अंद्रादे यहाँ पे पैरों पे हमला करते हुए, और बहुत ही खराब जैसा कहा गया है सभी द्वारा 2-0 से आगे हैं। अंद्रादे हराए स्मैकडाउन पर टॉप रोप के ऊपर। फिर से वो संदेश भेजा जा सकता है कि टाइटल की उस पिक्चर में बटाता हुआ कार्मेलो हेज की तरफ से अंद्रादे बहुत ही खतरनाक पोजीशन पे, जैसा इस तरफ स्पैनिश फ्लाई आता हुआ कवर किया है। अंद्रादे के प्रोडक्ट है, दोनों ही जानते हैं किस तरीके से इन मूव से बाहर निकलना है। क्या की कड़ी मेहनत के बाद आप इस तरह के पिक्चर परफेक्ट मूव्स को पूरा कर सकते हैं। और यहाँ पर कार्मेलो हेज ने सुपर किक रिंग के बीच रिवर्सल इंतजार करते हैं, और नहीं, तीसरा वाला नहीं लगा। कोशिश थी अंद्रादे द्वारा 3 अमीगोस की, लेकिन शानदार रिवर्सल वहां कार्मेलो हेज थे, और उसी वक्त पर फेस फर्स्ट भेजा कार्मेलो हेज ने। और अब यहाँ पर जा रहे हैं टॉप रोप की कवर, एक और रिवर्सल, एक और कवर आ सकता है, और आ चुका है कार्मेलो हेज की ओर से एक और। कार्मेलो हेज जबरदस्त तेजी फुर्ती, एक स्पिनिंग एल्बो आता, जबरदस्त एल्बो शॉट सभी वहां पे। किस तरह बावजूद कार्मेलो हेज ने किया है किक आउट इस मैच में, वो शर्मिंदगी में। टॉप रोप के ऊपर एक बार फिर मूनसॉल्ट ब्रिज करते हुए कार्मेलो हेज सही समय पे वहां निकल दिखाया है। यहाँ पे कवर, जीत चुरा सकेगा। और आप एक प्रस्ताव दे सकते हैं कि चलिए इस ट्रिलॉजी को बेस्ट ऑफ 5 बना दिया जाए, क्योंकि 2-1 बहुत ही अच्छी जीत वहां। अंद्रादे अप्रिशिएट करते हैं इस जीत को। लेकिन ये ज्यादा हो गया था, ये ज्यादा कर दिया था कार्मेलो हेज ने। विरामात हो गया, यानी कि ये रंजिश, ये राइवलरी यहाँ पर समाप्त नहीं होती है। ऑफिशियल्स को जीत जा रही निश्चित रूप से बिल्कुल जारी रहेगी। दोनों ही एक
NXT से स्मैकडाउन पर धावा बोलने के लिए आ चुकी हैं ब्लेयर डेवेनपोर्ट, जो एक बहुत अलग तरह का बर्ताव रहता है इनका। वो दोनों भी इन्हीं की तरह है बिल्कुल। तो जी हाँ, डेवेनपोर्ट के साथ मित्रता रखे। और यहाँ पर NXT वुमेन्स चैंपियन रॉक्सन, रैनी ऑर्टन, ये सब अमरीकी डेट्स हैं। आप यहाँ पर हैं, एक दिन और बढ़ा दें। डेट क्या है मुझे? आज का तारीख है 17 अगस्त। पिछले हफ्ते इनके बीच भी काफी गर्मा गर्मी हो गई थी जब दखल अंदाजी की शामिल थे वहां पे, और नेओमी आई थी वहां बचाने कारगिल और बियांका बेलेयर को। नेओमी जानती हैं इस रिंग को, स्मैकडाउन को, WWE को। जबरदस्त नेओमी जिस तरह का रिंग आईक्यू लेकर आती है, जिस तरह का मैच विज्ञान के नियमों को पूरी तरह से गलत साबित कर देती है, और के ऊपर पूरी तरह से हावी होते हुए स्मैकडाउन पर ये मैच कवर नेओमी ने किक आउट करते हुए डेवेनपोर्ट। गजब का ये मैच रहेगा जारी यहाँ पे, लेकिन किक आउट नेओमी द्वारा। आपको याद दिला दे, ये स्टॉम्प आता हुआ ब्लेयर डेवेनपोर्ट की तरफ से। बहुत बड़ा मौका को चर्चा का विषय बनाती आई है, लेकिन यहाँ पर एक कायदे से एक मैच इस नए युग में WWE के अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो आपको सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ने का। आपको याद दिला दें कि इससे पहले नेओमी ने 2 बार ब्लेयर डेवेनपोर्ट को ब्लेयर डेवेनपोर्ट की उनका स्कोर नेओमी के खिलाफ एक बार ऊपर जाए, एक चाहता हुआ डगमगा चुकी हैं ब्लेयर डेवेनपोर्ट मूव्स के बाद, और अब इंटेंसिटी को बढ़ाया नेओमी ने, और अब एक और इनोवेटिव मूव के लिए तैयार। रस्सियों का सदुपयोग ओवेंस बनाम ग्रेसन वॉलर स्मैकडाउन पे एक जबरदस्त मुकाबला वो भी होगा यहाँ पे नेओमी की तरफ से। ओरिजिनल ट्राइबल चीफ रोमन रेंज आज दिखेंगे, जब वो होगा आगे, लेकिन यहाँ नेओमी एक बार फिर से ले चुकी है कंट्रोल। ड्रॉप किया उन्होंने थोड़ा डेवेनपोर्ट की तरफ से आता हुआ, ये अच्छा मौका है उनके पास कंट्रोल लेने का। ओ रियूनाइट के बाद इन्होंने टैग टीम डिवीजन में अपनी मौजूदगी को किया दर्ज, और उसके में आज यहाँ आ चुके हैं टोमासो ciampa, जॉनी गार्गानो, DIY का पूरा रोस्टर ऐसा लग रहा है कि आज स्मैकडाउन पर आ चुका है। नंबर 1 कंटेंडर्स मैच, यानी कि इस मैच में जो जीत करेगा हासिल चैंपियंस ब्लड लाइन के खिलाफ। यहाँ पर फर्स्ट भेजते हुए जॉनी गार्गानो मॉन्टेस्पोर्ट को शुरू की, और वो अनुभव यहाँ दिखाते हुए। उनका नाम ही जॉनी रेसलिंग है। सामने जो बड़े ही फुर्तीले टैग टीम्स है, चाहे वो एंजेलो डॉकिंस हो या मॉन्टेस्पोर्ट। रिफ्लेक्सेस, और यहाँ दोनों एक दूसरे के उन मूव्स को रीफ करते हुए एक दूसरे की, और अब मौका देते हुए अपने अपने टैग टीम पार्टनर्स को, तो एक तरफ से आ चुके हैं एंजेलो डॉकिंस, टोमासो ciampa, दोनों ही इनकी भी तेजी फुर्ती गजब की है, यहाँ पे देख सकते हैं। और एक और टोमासो ciampa के ऊपर तैयार जॉनी गार्गानो के लिए पोस्ट आता हुआ वहां पे प्लांट कर दिया है स्ट्रीट प्रॉफिट्स की तरफ से, क्योंकि इनकी जो जोड़ी है बहुत अच्छे से। एंजेलो डॉकिंस की तरफ से ये मुकाबला जारी रहेगा स्मैकडाउन पर। कहीं WWE टैग टीम चैंपियनशिप के लिए नंबर 1 कंटेंडर्स मैच चल रहा है। वापस हासिल करना है वो टैग टीम टाइटल्स अपनी ओर, और स्ट्रीट मॉन्टेस्पोर्ट वहां मौजूद है। बाहर बीफ भी जो स्ट्रीट प्रॉफिट्स का हिस्सा बन चुकी है। अब गेम थोड़ा सा हो सकता है स्ट्रीट प्रॉफिट्स के पक्ष में, लेकिन जॉनी गार्गानो जिन्हें मिल चुका है टैग, अब डबल टीम फेस फर्स्ट वहां पे टॉप 10 बकल पे टोमासो ciampa डबल टीम, और उस इम्पैक्ट को और ज्यादा 4 गुना सा कर दिया मॉन्टेस। बड़ी कदकाठी के हैं, और ड्रॉप अगर हो जाए यहाँ टोमासो ciampa के ऊपर तो बस सटीक रनीनी के साथ ही कवर करते हुए ciampa, लेकिन किक आउट वहां आते हुए यहाँ दोनों ही टीम्स लीगल हैं। जॉनी गार्गानो और लेकिन वो नहीं हो पाया सफल, और अब टैग मिल चुका है मॉन्टेस्पोर्ट की। टोमासो ciampa जानते हैं, इस बात से वाकिफ है, उन्होंने रफ्तार को किया कम। और अब एक नजर इधर, खूबसूरत सुसाइड डाइव्स का ये काफिला, एक तरफ से जॉनी जी और दूसरी तरफ से मॉन्टेस्पोर्ट। लेकिन मॉन्टेस्पोर्ट यहाँ पूरी तरीके से कंट्रोल लेने की कोशिश। जीतेगा वो जाएगा ब्लड लाइन के खिलाफ WWE टैग टीम चैंपियन। दोनों ही टीम की ओर से जिगजैग के साथ यहाँ पर मॉन्टेस्पोर्ट ने ड्रॉप किया ciampa को, और अब वो कर पाए जॉनी गार्गानो कोशिश करते हुए, और ज्यादा वक्त दे चुके। ऊपर रिवर्सल, कवर, किक आउट।
पार करने के लिए तैयार ये सारे सुपरस्टार्स और अब यहाँ पर रास्ते से एक डबल टीम के लिए तैयार है। मीट इन द मिडिल मुलाकात कोशिश, लेकिन नी टू फेस खतरनाक जबरदस्त जंपिंग नहीं आता हुआ सेबास्टियन ciampa को कवर किया है, लेकिन सुपर किक लगता हुआ एंजेलो डॉकिंस का जो प्रयास है वो सफल हुआ। लेकिन अब यहाँ पर स्ट्रीट प्रॉफिट्स DIY दिस इज ऑसम कहा जाए। शुरुआत में हमने सुना था दिस इज ऑसम के नाम, दिस इज ऑसम, वाकई में ऑसम है ये मुकाबला। आने के लिए तैयार, क्यों ये दोनों टॉप पर है टैग टीम डिवीजन में साबित होता हुआ इस मैच में। एक और बार DIY गार्गानो का कवर, किक आउट, जी हाँ किक आउट। किसी को भी भरोसा नहीं हो रहा है। WWE यूनिवर्स की प्रतिक्रिया आप देखें, बहुत चक्के ऊपर उसके बावजूद किया है किक आउट एंजेलो डॉकिंस ने। करते हुए जॉनी गार्गानो मुसीबत में, ब्लॉकबस्टर। डाउन पर होगा क्या ब्लड लाइन में जो अभी हाल ही में सोना आया है उनके साथ, या उनको जजमेंट डे में लाना चाहता है, समझ में नहीं आ रहा है मुझे। डोमिनिक मिस्टीरियो डिस्ट्रैक्ट करते हुए AJ स्टाइल्स का, और उसका पूरा फायदा उठाया फिन बैलर। 1-on-1 मैच है और किसी भी 1-on-1 मैच में मैं AJ स्टाइल्स को कम स्टाइल्स मीर एक बात कहना चाहता हूँ, इस जनरेशन के दो बेहतरीन सुपरस्टार्स फिन इतना आसान नहीं होगा फिन बैलर के लिए। देखिए वापस एक बार रीप्ले में ये बेस की तरफ से यहाँ पे होल में डाल के रखा है फिन बैलर ने AJ मदद की स्मैकडाउन पर रॉ पे भी जे ऊसो को कोशिश की थी उन्होंने। जे ऊसो की कह रहे थे कि तुमको हमारी जरूरत है मेरे भाई। एक और बार उस पीठ पर हमला AJ स्टाइल्स, और बैलर है मुश्किल में यहाँ पे। क्या हुआ? ये हुआ था कुछ देर पहले जहां पे डेमियन प्रीस्ट ने AJ स्टाइल्स का उसका फायदा उठाया फिन बैलर ने। बैलर की मदद पर यहाँ पे AJ स्टाइल्स वापस एक बार दिखा रहा है तुम तीनों के लिए मैं काबिलियत है, वो बात है उनमें, वो जहां पे वो हावी हो सकते हैं तीनों ही। एक पर फिर भी AJ स्टाइल्स का फिन बैलर ने। मेरा एक सवाल है 2.8 आपने कैसे कहा? पर अभी वापस एक बार ध्यान देते हैं इस गणित पर कि AJ स्टाइल्स ओहो मिस करते हुए वहां AJ स्टाइल्स सीधे उस टर्न बकल के ऊपर और पोजीशन। स्टाइल्स क्लैश की कोशिश थी लेकिन वो हो नहीं पाया। दोबारा कंधे पे उठा होगा फिन बैलर का जोर का झटका, और यहाँ पे डोमिनिक मिस्टीरियो, डेमियन प्रीस्ट, और रेफरी की गिनती शुरू है वहां पे। और यहाँ पे देखें डेमियन प्रीस्ट मदद कर रहे हैं, पर रेफरी से दूर हो जाओ मेरी नजरों से। निकलना होगा यहाँ से। ये क्या और एक कवर और बिग फॉर। ये तो इस भसड़ की अब शुरुआत हो चुकी है। ब्रॉन स्ट्रोमन की एलिमिनेशन। गुस्से से आग बबूला बैरन कॉर्बिन बहुत ज्यादा बेइज्जती सहकर यहाँ से जा रहे हैं। बहुत पहले तो हमने देखा था JBL के साथ थे, JBL ने उनको कह दिया कि तुम पहले एलिमिनेट हो चुके हैं। फेवरेट माने जा रहे हैं, लेकिन ब्रॉन स्ट्रोमन भी उतने ही फेवरेट। 2021 में जीते थे जे ऊसो, जिसके बारे में अभी थोड़ी ही देर पहले हमने बात की थी। सैमी ज़ेन इस मैच से, और बॉबी लैशली के हाथों में एक और एलिमिनेशन। अब दूसरी तरफ हम देख रहे हैं इतना सारा एक्शन साकोबार के गर्दन पे थी, किसी का पैर हर तरफ वो कोशिश, हर तरफ। ओ इसी बीच दो और सुपरस्टार्स। ये क्या कर रहे हैं? अरे आपके ही भाई है, आपके और पीछे से पासे को कर चुके हैं बाहर, और यहाँ पर बिल्कुल भी फैशन के शौकीन नहीं है। मंसुआ को भी बाहर। जी हाँ, जॉनी गार्गानो जो सिर्फ ओटिस अभी तक बाकी है यहाँ पे। हो चुके बाहर ओटिस के हाथों, लेकिन ओटिस को संभल कर रहना होगा, बहुत करीब खड़े हैं। उसको बाहर करने की कोशिश, बल्लास ने बचाया अपने आप को और पकड़ के रखा था टॉप रोप को, स्किनिंग द कैट करने की कोशिश, पर इलायस अभी भी किस तरह संघर्ष करते हुए, लेकिन पीछे इलायस भी एलिमिनेट हो चुके हैं। क्या बात है इसको। और अब यहाँ पर दूसरी ओर रिक बूग्स लगाना चाहते थे, लेकिन एलिमिनेट कोई और ही हो गया, और अब मिलिट्री प्रेस के साथ साथ एक और एलिमिनेशन तय कर सकते। रॉयल का ये पारंपरिक मैच रहेगा जारी। एलिमिनेट कर दिया पिछले साल के बैटल रॉयल विनर कैनियन क्रॉस के हाथों, और अब यहाँ पर मुस्तफा अली चाहते अपने आप को बचा कर रखते हुए। कुछ ही सुपरस्टार्स बाकी है। बॉबी लैशली धीरे धीरे अभी बहुत करीब हुए थे यहाँ पर बाहर होने के, लेकिन अपने आप को बचा कर रखते हुए
और यहाँ पे इस डॉल्फ जिगलर ने एप्रन पर फिलहाल एलए नाइट्स के हाथों अपने आप को एक नारे कैरियन क्रॉस जाते हैं यहाँ पे सबमिशन से तो हॉट लॉक में डाल दिया है डॉल्फ जिगलर को। दोनों एक दूसरे की आंखों से वो लॉक हुआ नहीं था और अब यहाँ पर कैरियन क्रॉस बनाम बॉबी थोड़ा सा भारी। बॉबी लैशली नहीं वाले एलिमिनेट, हाथ पकड़ के रखा है मगर अभी भी कैरियन क्रॉस अभी भी यहाँ पर इस मैच में बाकी रहे। ब्रॉन स्ट्रोमन इस मैच स्ट्रोमन अभी भी इस मैच में वापस एक बार जीत सकते हैं पहला 2 टाइम विन। ब्रॉन स्ट्रोमन ब्रॉन्सन रीड दो बड़े कद काठी के सुपरस्टार आंखों में आंखें डालते हुए साथ, लेकिन उन दोनों के बीच से बॉबी लैशली ने डॉल्फ जिगलर को कर दिया है। बॉबी लैशली एक तरफ, ब्रॉन्सन रीड दूसरी तरफ। बॉबी लैशली हॉट लॉक में डालने के लिए तैयार, क्या लॉक हो सकता है यहाँ पे, लेकिन ब्रॉन्सन रीड ने कोई भी मौका नहीं दिया। स्प्लैश के साथ सीधे ब्रॉन स्ट्रोमन के ऊपर हॉलैंड मिलकर यहाँ ब्रॉन्सन रीड को पूरी तरह से दे। क्या काउंटर जॉनी रेसलिंग की तरफ। गानो ने अपने आप को वापस कंट्रोल दिया है, लेकिन एलए नाइट ने यहाँ पर बचा कर रखे जॉनी गानो। टॉप रोप को पकड़ के रखे क्रॉस का संतोष एस्कोबार और जॉनी गानो को आप कर सकते हैं बाहर। जॉनी गानो बाहर, बुच को कर दिया। ओ नहीं बचाया बुच ने अपने आप को ब्रॉन्ज पर नहीं कर पाए कुछ भी, क्योंकि एक क्लोज को बचा कर रखा है यहाँ पर हॉलैंड ने वापस एक बार अंदर भेज। नाइट से अब मार खा रहे हैं ब्रॉन्सन रीड, बस थोड़ी देर के टॉप रोप पकड़ के बचे, वो भी के ऊपर एक आयरेक करना चाहते थे, दूसरी तरफ कर सकते हैं स्टैंड बैटल रॉयल में और संघर्ष फिलहाल जारी है। एलए नाइट और ब्रॉन्सन रीड एलिमिनेट ब्रॉन्सन रीड ने, और अब ये तीनों बड़े खेल डालकर ये संदेश भेज चुके थे कि वो हो सकते हैं इस मैच में फिर। ओ एक तरफ से दूसरी तरफ ब्रॉन स्ट्रोमन के ऊपर क्लोज लाइन, ब्रॉन्सन रीड के ऊपर क्लोज तरह से बॉबी लैशली को रोकते हुए, लेकिन ब्रॉन्सन रीड तुरंत तैयार है। पकड़ के रखा था टॉप रोप को, आज का ये नहीं बचा पाया अपने आप को। 2019 के विजेता भी लैशली ब्रॉन्सन रीड, केवल 2 ही सुपरस्टार्स बाकी और ब्रॉन्सन रीड टॉप रोप के ऊपर। ब्रॉन्सन रीड ने पकड़ के किया टॉप रोप से और कर दिया ब्रॉन्सन रीड को बाहर। एक बात का ख्याल जरूर रखिएगा, बहुत हवाई फायर नजर आएंगे प्रॉफिट्स के, और यहाँ पे रिंग के बाहर फिलहाल देखा एक बिग बूट आता हुआ वहाँ ये पर एंजेलो डॉकिंस ने बचाया अपने आप को, टैग दे दिया है मॉन्टेस फोर्ड को, और 3 कहानी खत्म। यहाँ पे जिस तरीके से उन्होंने नियंत्रण ले लिया और जीता इस मैच, अच्छा मैनेजर का रोल निभाते हुए और उनको प्रोत्साहित। मिस्टेरियो एल नाइट ने पाया और वो है द मिज। हर एक चैंपियनशिप बात आपकी सही है, मैं सहमत हूँ यहाँ पे मिज ने जो हासिल, लेकिन फिलहाल अभी यहाँ पे है एल नाइट बनाम मिज की नकल करता है स्टोन कोल्ड स्टीव, और मेरा मानना है कि ये गलत है। एल नाइट की अपनी एक स्टाइल, ऐसे यहाँ पे मिज अपना पुराना पैतरा आजमाते हुए बकल के ऊपर वो चेहरा जाता हुआ और उसी का फायदा उठा रहे हैं यहाँ। बातें कर रही है बहुत सारा, हम एक सबसे बड़ा कारण है कि आज अरीना में है रॉक ने इतनी बातें करवाई वहां पे WWE यूनिवर्स से। नाइट ने रस्सियों का इस्तेमाल करके अपने आप को बचाया, एक स्विंगिंग नेक ब्रेकर और यहाँ पे और किक आउट मिस का एक शानदार शोल्डर टैकल था रस्सी तो। ओ एक लात चार्ल्स रॉबिन्सन भी है रिंग में, तो इसी से मालूम पड़ता है कि लेवल तक जाएंगे, कौन से टाइटल जीतेंगे अपने करियर में। वैसे आज ऑर्डर में लगता है आपके लिए ये महत्वपूर्ण है। मोहित चौधरी पड़ेगा, हमारे जनता क्या कहती है किस ऑर्डर में उनके लिए। रिंग के बीचों बीच एल नाइट दोबारा तैयार होते हुए एक बूट उनके वाले हैं रिंग के अंदर मिज को, जो एप्रन पकड़ के रखे थे, रेफरी का ध्यान गया है, मिज ने उसका फायदा उठाया यहाँ पे और फेस। देखते हैं क्या होगा इस मैच में एक छोटे से ब्रेक के बाद। मिज की लात चेहरे पे मिज की तरफ से पूरी तरीके से कमजोर कर दिया एल नाइट का, और एक घेरे पर दिया मिज ने।
रनिंग नी के साथ पाया एक है LA नाइट पर, शायद कह रहे हैं अभी तैयारी हो रही है इसका। मिड सेक्शन पे एक लात, आयरिश व्हिप का पलटवार और हाथ पर एक क्लोज लाइन, जबरदस्त क्लोज लाइन वहां पे। इस तरीके से यहाँ पे LA नाइट ने प्रेशर बनाया है को और कॉर्नर में है और क्या बात है। फर्क ये है कि हर बार जब एक 2 काउंट मिल रहा है तब उनका फ्रस्ट्रेशन बस बढ़ते जा रहा है। और आपको वहां पे चतुर चलाक मिज ने कोशिश तो अच्छी की, जाने वाले थे स्कल क्रशिंग फिनाले के लिए पर मिडिल रोप चेहरे पर, और यहाँ पे ये घुटना उनके जबड़े पर आता हुआ 1 2 3 नहीं, LA नाइट के चेहरे में गया LA नाइट के, उसके बावजूद अपने होश में है वो LA नाइट ने। और अब मिस शॉट्स चेहरे पर मिस के, पर मिस ने एक लात दी और क्या मिहिर यहाँ पे आ सकते हैं? जी हाँ, जीत हुई यहाँ पे LA नाइट की उस PFT के साथ। आने ही वाला है ये हुआ, देखिए इस तरीके से मैच बार मिस के पास कोई भी बहाना नहीं है, कोई स्पेशल गेस्ट रेफरी नहीं। नाइट लेकिन यहाँ पे चलता किया LA नाइट ने मिस को। बेली आस्का आना चाहती है और वो शायद हो सकता है अगले हफ्ते, क्योंकि उनके पास है जी हाँ, बहुत ही अच्छा मौका है आस्का के पास, लेकिन फिलहाल यहाँ पे एक बड़ा हिंदी कमेंटेटर्स मौजूद है। मैं मोहित चौधरी वापसी करते हुए और मेरे दोस्त आस्का का फोकस पूरी तरह बेली के ऊपर, पर बेल बिल्कुल यहाँ पे आस्का के पास कंट्रोल था, लेकिन तुरंत बकल के ऊपर क्या यहाँ से हाई फ्लाइंग मूव बिल्कुल नजर आया। और आस्का वापस एक बार अपने टाइटल कैबिनेट में एक टाइटल पा कहीं मत जाइए। स्मैकडाउन का एपिसोड देखा है हमने आज, क्या क्या ग्रेसन वॉलर इफेक्ट पर, और आस्का ने यहाँ पे एक 2 और यहाँ पे किक आउट करती हुई आस्का चोटिल करे, जख्मी करे, थका दे, ताकि अगले हफ्ते जो चैंपियन काउंटर यहाँ पे सीधे आर्मबार में गई, पर उसका दोनों ही सुपरस्टार्स काफी चलाक, रिवर्सल पे रिवर्सल, एक टैकल वहां, काफी चिंतित यहाँ पे डकोटा काय जानता उस जर्मन सुप्लेक्स का काफी चेहरे पर, और एक जर्मन सुप्लेक्स की कोशिश पर बेली ने बचाया अपने आप को एक एल्बो। यहाँ पे एक और लात उनके चेहरे पे उसी के साथ कवर किया, 1 2 मैं कहूंगा है आस्का के पास। ओ अब एक लात बेली के ऊपर थोड़े ही क्षणों के लिए बढ़त पाई, और एक मुझे लगा जी हाँ एंकल लॉक में डाल दिया है बेली को। बेली के लिए मुश्किल है इनके, पर आस्का का ये कर पाएंगी पहले की तरह, और जी हाँ रिवर्सल, ओ नहीं वो कंधा, दोबारा यहाँ पे रिवर्स, सुपरस्टार्स रिंग के बाहर आ गए हैं। दोनों सुपरस्टार स्टील स्टेप्स का इस्तेमाल नहीं, ओ जी हाँ जी हाँ, भूत की तरह आस्का तैयार, और अब रोल अप मदद किया वहां पे आस्का की, क्या जीत आस्का के लिए, पर आज बन गए थे वो अभी यंगेस्ट चैंपियन हमें दिख चुका है ऑस्टिन थियरी के रूप में। ऑस्टिन थियरी रिंग के बाहर जाके, लेकिन ऐसा लगता है जानते हैं कि कौन से खेल खेलना चाहते हैं ऑस्टिन थियरी। लैशली एक एक करके उन्होंने ऑस्टिन थियरी की लेजेंड्स आमने सामने जाएंगे। बिल्कुल, 2 बड़े थियरी को रे बचते रहेंगे हमारे कानों में, आप कहीं मत जाइए, ये एक्शन जारी रहे। ऑस्टिन थियरी फिलहाल उनकी पे, और उस खुन्नस को निकालने का इससे अच्छा मौका, इससे बड़ा प्लान। एक स्टैट बताता हूं आपको, जब ऑस्टिन थियरी काम किया कि थियरी को इक्वेशन से कर दिया बाहर, और अब बराबरी का मुकाबला आफ्टर बैंगर। बिल्कुल, जैसे हमने मैच की शुरुआत लड़ रहे थे वही फॉर्मेट लगाते हुए बॉबी लैशली यहाँ पे हावी होने की कोशिश। उनके YouTube के वीडियोस भी देखें किस तरीके से वर्कआउट करते हैं। शेमिस लगाना चाह रहे थे फुल नेल्सन की कोशिश, 4 आर्म शॉट, और यही खासियत है इनकी, जीत चुराना जानते हैं ऑस्टिन थियरी। जहां भी जाते हैं अकल का पहले इस्तेमाल करते हैं, उनको थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन एक समझ बिल्कुल
पर ऑस्टिन थियरी की दाद देनी होगी। ड्रॉप किक, बेहतरीन ड्रॉप किक वहां पे ऑस्टिन थियरी का। अपने आप को साबित करते रहते हैं एवरी सिंगल टाइम। ऑस्टिन थियरी के पास ज्यादा है और वो है कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस। यहाँ पे देखिए ओवर कॉन्फिडेंस और शेमस में देखिए। जी हाँ, और शेमस के पास बहुत बड़ा शेमस कीले। अब यहां से मैच सोचिए कि कितना टाइम हो चुका है, काफी अंतराल के बाद वर्ल्ड चैंपियन ऑस्टिन थियरी को आत्मविश्वास, वैसे ही यहां सहनशीलता दिखा। जो सुपरस्टार जॉन सीना को अपनी लिमिट तक ले गया है। हाँ, थोड़े से ओवर कॉन्फिडेंट है पर फिर शेमस पर ब्रो किक का काफी समय बेवकूफी करी बॉबी लैशली, लगाया स्पेयर और ऑस्टिन थियरी ने। शेमस की सहनशीलता की वजह से ये मैच अभी भी जारी। ओह माय गॉड, तब्दील करते हुए 8 आउट डाउन, लगा नहीं, बच पाया है। ऑस्टिन थियरी निकलने की कोशिश में, पर वो चैंपियंस में लड़ने के लिए उस आदमी से का रॉ के विजेता से लड़ने के लिए इस नए हमारे साथ एक्शन में जुड़ते रहे। हफ्ते दर हफ्ते वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के नजदीक पहुंच जाएंगे। उसे वापस एक बार गठित हुई है, तब से टैग टीम डिवीजन में हमने वाइकिंग रेडर्स के तगड़े आए आ सकते हैं, इतना एथलेटिसिज्म दिखा सकते हैं। ओरे बाप रे, और खतरनाक हो चुके हैं, लेकिन फिलहाल ओसी की ओर से क्या किक आउट आइवार ने। आइवार की ओर पोर्टो रिको बिल्कुल नहीं, उसमें कतराने। मुझे चाहिए कि ये दोनों और भी खतरनाक। डाउन पर आप सबका स्वागत है एक पारंपरिक टैग टीम मैच के साथ। बड़े क्लोज लाइन्स, एक अपर कट और अब फाइल्स देखकर लूक गैलस के इस प्रदर्शन को, लेकिन आखिरी क्षण पे उठाया कंधा। मिल चुका है उन्हें टैग। दोनों सुपरस्टार्स की तरफ से एक भारी भरकम आइवार जा रहे हैं। देखिए वापस एक बार एक आइवार ने, और अब आइवार क्या करने वाले हो। दोनों की ओर से एक डबल टीम मैजिक किलर सी की जीत। गुड ब्रदर्स इन द बैंक में एक मेगा स्टार। जी हाँ, और सर मोमेंटम चाहिए इन सुपरस्टार्स को, इसलिए आज देखिए एलए नाइट बदला भी लेना है जो रे मिस्टीरियो ने किया। एलए नाइट को इन द बैंक में एलए नाइट भी रहेंगे। मोमेंटम किस तरह से पकड़ा है, क्योंकि मोमेंटम चाहिए, उसी मोमेंटम का ये जो मोमेंट है उनकी जिंदगी का, उनकी जिंदगी बदल सकता है। एक्सपीरियंस एलए नाइट के पास। $1 मिलियन चैंपियनशिप रही है। एकदम सही कहा आपने, बहुत ज्यादा हो साफ दिखने वाला है। हाँ, मैं एक बात से सहमत हूँ। आपने अगर देखा फरदीन की काफी दिमाग लगाया एलए नाइट ने, वहां 619 की कोई गुंजाइश ही नहीं थी, और अब ऐसा लग रहा है कि एलाबामा नाइट से फायदा उठाया एक हॉल ऑफ फेमर ने, एक वेटरन ने बाहर कर दिया है। थोड़ी सी सांसों में सांसें भरेंगे हम भी। मैं आपका स्वागत है और रे मिस्टीरियो बनाम एलए नाइट का ये किक आउट। और ब्रेक में जाते जाते हमने देखा किस तरीके से रे मिस्टीरियो ने लिया, फिर वही पोजीशन में जहां पहले एक मूव पर रे मिस्टीरियो, एलए नाइट हुए सेंट ऑन यहां, लेकिन फिर भी विफल रहे। वहीं दूसरी तरफ यहां अभी बैक में जाने के लिए, लेकिन मोमेंटम की बात करें तो यहां जंपिंग एल्बो ड्रॉप, काफी करीब था वहां मामला। एल्बो ड्रॉप लगाया, सॉल्ट, लेकिन नहीं। अब एलए नाइट के लिए पिन पर किया किका। डीडीटी सर के ऊपर, भारी भरकम क्षति नहीं झेलनी पड़ेगी सुपरस्टार्स को, लेकिन इनसिक्योरी आविष्कार इनसिक्योरी करने की पूरी कोशिश होगी एलए नाइट की तरफ से, लेकिन उसे ही कवर कोई क्लियर कनेक्ट नहीं कर पा रहे एलए नाइट पर। यहाँ ऐसा लगता है कि पड़ चुका है। एलए नाइट के लिए मामला हो गया है संगीन। बिल्कुल एलए नाइट की माफ कीजिएगा, मनी इन द बैंक में एक बी करने की कोशिश यहाँ पे। ये करने की बिल्कुल एक लूचा डोर के लिए वो मुखौटा कितना ज्यादा देने की जरूरत थी या नहीं हमें पता।
रेसलमेनिया 40 में क्या शानदार इवेंट था वो इन दोनों का। LA नाइट की मामला निजी। इस रिंग में लौटता हुआ एजे स्टाइल्स ध्यान का फायदा उठाते हुए हेडलॉक पर। रेसलमेनिया 40 के बिल्डअप में भी इतना LA नाइट यहाँ पे कंट्रोल लेने की कोशिश। फिलहाल रिंग के बाहर फेंकते हुए LA नाइट। रिंग के बाहर ये एक्शन जाता हुआ अनाउंसर्स टेबल, क्योंकि एक बार काफी नहीं है तो अब करते हैं क्राउड का जो विश्व प्रसिद्ध LA नाइट। दोनों सुपरस्टार्स के हैं बिल्कुल, और एक क्राउड फेवरेट LA नाइट यहाँ मुश्किल में। रिंग के बाहर गए एजे स्टाइल्स और एक बड़े मूव की सोल्ड आउट की क्या शुरुआत हुई है। एजे स्टाइल्स बनाम WWE चैंपियनशिप के लिए आज हो रहा है ये नंबर 1 कंटेंडर मैच। दूर है फिलहाल आपसी टकरार के साथ यहाँ दोनों सुपरस्टार्स। और ब्रेक के बाद दोनों मैच पर धराशायी। एजे स्टाइल्स को जीत चाहिए, एजे स्टाइल्स के ऊपर, लेकिन आज की जीत सबसे ज्यादा मायने रखती है क्योंकि जाने का ट्रिपल थ्रेट मैच जीतकर। बिल्कुल, जिसके लिए ये एजे स्टाइल्स और LA नाइट दोनों के लिए, लेकिन एक मानसिक दबाव जैसे आपने पर। फेनोमिनल ब्लिट्स, LA नाइट हैंड रोल, आवाज सुनिए बाहर 13 जो दिखता हुआ इस मैच में रेसलमेनिया में जिस तरीके से वो स्मैकडाउन के पहले मैच में क्या एथलेटिसिज्म और सुपरप्लेक्स आउट 2.5 काउंट में किया एजे स्टाइल्स ने किक आउट। LA नाइट ने बहुत कुछ झोंक दिया है में दिख रहे हैं सर्वाइव करते हुए इस मैच में। LA नाइट के पास पूरा एडवांटेज, एल्बो चेहरे पर लगाते हुए यहाँ से DDT हुक करते हुए पैर, आखिरी पल पे किक आउट। क्या लैंडिंग। मैच का रुख बदलते हुए LA नाइट अब मैच आ सकता है। एजे स्टाइल्स से संकेत करते हुए, लेकिन नहीं बची है। वो तेजी बढ़ाते हुए यहाँ पर एक स्कूल बॉल रोल अप, दोनों का लैंडिंग, एक फोरआर्म शॉट और अब बचाया अपने आप को LA नाइट ने। LA नाइट अब खूबसूरत एल्बो, शानदार LA नाइट यहाँ से वो फिनिशिंग मूव। एजे स्टाइल्स ने फायदा उठाया डिस्ट्रैक्शन का, टॉप के लिए तैयार। फेनोमिनल फोरआर्म कनेक्ट हुआ है की जीत। शानदार जीत, जहां पे ऐसा लग रहा था कि LA नाइट इस मैच फेनोमिनल फोरआर्म को एक साथ लड़ने वाले हैं अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप के लिए को नाम सांतोस एस्कोबार। फिलहाल ये कहना कि मुझे वो करने की जरूरत नहीं थी। एक बैक एल्बो के साथ कार्लितो, कार्लिटो कैरिबियन कूल, एक टाइम पे रिटायर्ड कार्लिटो की जनता यहाँ, मतलब कार्लिटो के फैन के साथ मतलब बहुत बेहतरीन 4 में कदम रखा था कार्लितो ने WWE में, और क्या शेप, क्या एथलेटिसिज्म। लेकिन सांतोस एस्कोबार ज्यादा यंग, ज्यादा तेज उसकी जरूर होगी, लेकिन वो कीप अप देखा आपने कार्लिटो का मूव लग सकता है, और इस मूव के साथ शायद हमें थोड़ी पानी पीने की जरूरत। स्मैकडाउन का एक्शन जारी है। कार्लिटो 1-on-1 एक्शन में बहुत समय बाद से सेकंड जनरेशन सुपरस्टार कार्ली, अब टॉप रोप से हरिकेन राणा, बाहर से ला मद्रीना का कॉन्फिडेंस हुक करते हुए पैर। सैंटोस ने ये बताते, लेकिन कार्लितो सुपुत्र है कार्लोस फ्रॉम सैन जुआन पुएर्तो रिको। फिलहाल साथ सैंटोस पे हावी होते हुए ये कंट्रोल का समय कार्लिटो के लिए। सैंटोस एस्कोबार बीच में, और एक और दिमाग ठंडा मिजाज, फ्रस्ट्रेट नहीं हो रहे फहद। कार्लितो का सहनशील सैंटोस एस्कोबार के पर और भारी पड़ सकते हैं कार्लितो। और अब ये बातें नहीं सुनी, ये बकवास जो रेफरी का, लेकिन ऐसा लगता है कि ये भारी पड़ जाएगा। बैरिकेड पे, और अब यहाँ
फैंटम ड्राइवर। Here is your winner, Santos. ये टाइटल एथिक वर्किंग चैंपियन और रोल मॉडल जैसे हम कह रहे हैं इनको, वो मिला है उनकी दोस्त नाओमी को, जिनकी बहुत उनको उनकी जो दोस्ती आज क्लीन फाइट देखने वाले आज हम पर दी। याद दिलाते मेरे साथ टेक ओवर के साथ रोल मॉडल बेली, उनका संघर्ष के साथ यहाँ पे पिन की कोशिश। नाओमी भी बदल चुकी है और एक नई नाओमी आज हमें शायद दिख सकती के पास मोमेंटम नहीं। नाओमी ने WWE से दूर जाकर TNA में इस दौर में मायने रखता है। फिलहाल बेली का इशू ब्लॉक यहीं पर होने डैमेज कंट्रोल की 2024 विमेंस रॉयल रंबल मैच जीता। फिर उसके बाद क्या शानदार पल है ये नाओमी, मेरा मतलब है आज बेली। आपसी टकरार के साथ बेली और नाओमी दोनों रेवोल्यूशन देख चुकी है, हिस्सेदार रह चुकी है। हम सबको पता चल गया है, फरदीन ने कह दिया है मेन। उसी बातों बातों में ही लैटरल प्रेस के साथ नाओमी अब स्विंग इन अ मिस, एक और बार एक रेयर एंड नाओमी फील द ग्लो यहाँ जारी है। आज के हिंदी कमेंटेटर सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर, सोनी स्पोर्ट्स 3 पर हिंदी। और ये मेन इवेंट फिलहाल टॉप रोप के ऊपर नाओमी, एक बड़ा रिस्क। नाओमी का नई चैंपियन बन सकती थी। देखते हुए डैमेज कंट्रोल और उनके ही बगल में बैठे हुए स्टॉर्मिएस्ट है कि स्टॉर्मेस्ट है? मेरे हिसाब से सही अंग्रेजी नहीं, हालांकि मेरी हिंदी ज्यादा अच्छी। फिलहाल पढ़े और ये पिन करे, यहाँ बेली की जरूर आगे शतरंज का खेल फिलहाल टॉप रोप पर। फ्लाइंग एल्बो कनेक्ट कर सकती है, ये है बेली का मूव। फ्लाइंग एल्बो लेके नहीं, वो पर वो घुटना जाकर लड़ा। आप सोचे कितनी एप्रन पे नाओमी यहाँ नई WWE वुमेन्स चैंपियन मिल सकती थी। यहाँ वो चमचमाती WWE वुमेन्स चैंपियनशिप बेली की आज थोड़ा सा मोमेंटम पकड़ा है नाओमी ने। ड्रॉप जोन काउंटर करती हुई बेली, और बेली के शायद घुटनों में वो चोट। एक बड़ी नी स्ट्राइक के साथ यहाँ जो पीले जूते जो आप देख रहे हैं उस पे कनेक्ट करेंगी आखिरकार बेली। यहाँ पे पिन पे चैंपियन ने वो टाइटल अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है, अब रोज प्लांट हो सकता है। ये मैच अब कोशिश करेंगी पिन की। ओ यहाँ पे सबमिशन होल्ड। FT बहुत कम सुपरस्टार बाहर आ चुके हैं। फिलहाल बेली खतरे में, उनका सामना फिलहाल नाओमी सब कुछ झोंकने के लिए तैयार। अब यहाँ देखेंगे हमें चैंपियन बनाम फॉर्मर चैंपियन, बड़े परमाणु लेवल के वो स्ट्राइक। और अब एक छलांग यहाँ। वाह, रेफरी डैन एंगलर की गिनती नहीं रुक रही, लेकिन यहाँ पर कर दिखाएंगी जो ये कैटेगरी स्टार्टेड। ओ ये डिस्क्वालीफाई। नंबर कंटेंडर ये भी बन सकती थी नाओमी के बदले। अनकॉल्ड फॉर है, ये होना नहीं चाहिए। निकोल दिस को अपनी टीम लानी था यहाँ। ऑल्डिस के दिमाग में फिलहाल केवल टाइम आउट। साथ ये दोनों वेटरन्स को अंदर कर जरूर ले पाएंगे। टिफनी स्ट्रैटन एक स्टेटमेंट देती हुई WWE प्रिटीएस्ट मूनसॉल्ट एवर। टिफनी स्ट्रैटन मैच को रद्द करके इसके साथ EST, लेकिन बहुत आज एक नई वुमेन्स चैंपियन मिल सकती है। हाँ, अचानक भयानक किया। हम यहाँ पे चैंपियन देखना चाहते थे, लेकिन हमें शो खत्म। प्रिटी डेडली ने रैंडी ऑर्टन चल रही है यहाँ प्रिटी डेडली की तरफ। शुरू हो चुका है यहाँ का एक्शन स्मैकडाउन पर है, क्योंकि सारे WWE यूनिवर्स के मेंबर्स पहुंच रहे हैं। उनके साथ केविन ओवेंस फाइट बड़ी तेजी के साथ आक्रामक है। रैंडी ऑर्टन को दे दिया है टैग में, और अपना अगर लोगन पॉल को हरा दे तो वापस एक बार यूनाइटेड स्टेट। रैंडी ऑर्टन गिरा दिए गए वाइपर द्वारा नियंत्रण में। आखिरकार एक हम आएंगे
एक छोटे से ब्रेक के बाद WWE WrestleMania 40. It's April 4:30 AM. पूरी तरह फायर्ड अप, हॉट टैग की जरूरत यहाँ पे अगर मिल चुका है। ब्रैंडन प्रिंस को मिल गया है टैग। दूसरी तरफ उसी के साथ केविन ओवेंस क्लोज लाइन और एक एटॉमिक ड्रॉप और एक DDT। अपनी नेचर की तरह जैसे हैं वो, मौका आता है तो धमाल, वो एक स्पॉट आपको भी काफी चोट दे दी ब्रैंडन प्रिंस से। यहाँ किट विल्सन वाइपर एक बार फिर नियंत्रण में आते हुए, लेकिन दूसरी लोगन पॉल के तो अभी से फायदा है। यहाँ पर कर दिया ब्रैंडन प्रिंस का कवर और जीत हासिल कर रैंडी ऑर्टन और केविन ओवेंस को अगर आप हरा दो तो भाई आपके करीब नजरें उनकी तरफ हो जाएंगी, लेकिन अभी फिलहाल गुस्सा जो है। जी हाँ, क्योंकि रैंडी ऑर्टन ने ये नहीं देखा कि पीछे उन ब्रास नकल्स के साथ कर दिया था। और ये देखिए रिप्ले कारण हुई है इन दोनों की हार। गलत फहमी और पता है अब रैंडी ऑर्टन को कि इस रिंग के नीचे ही बच के रहना पड़ेगा। एक तरफ से आ रहे हैं रैंडी ऑर्टन और लगता है शॉट जो मारा था लोगन पॉल ने उन ब्रास नकल्स के साथ काफी बॉल चोरी पकड़ी गई। अब तो यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन मुश्किल में डेडली के लिए तैयार किया था, अब होने वाला है प्रिटी डेडली रूप में रहते हैं। एक बार फिर यहाँ पर लगता है लोगन पॉल और प्रिटी डेडली के बीच में। ये शुक्रिया कहने का एक तरीका है प्रिटी डेडली का। आ गए यहाँ पे लोगन पॉल के लिए और गर्मा गर्म लुक लोगन पॉल की तरफ। पॉल के पीछे आ चुके हैं रैंडी ऑर्टन। कहाँ भाग के जाओगे लोगन पॉल की कोशिश करते हुए, लेकिन इस बार रिंग के नीचे नहीं, रिंग के बीच। एक तरफ से लोगन पॉल भाई अभी तो लगता है ये सीधे रास्ते तैयार लोगन पॉल के लिए। पतली गली से दुम दबा के भागना किसे कहते हैं। वो अब बियांका बेलेयर से और शुरू ये है भरा हुआ गुस्सा, अपने आप को रोके में आज यहाँ पर आक्रोश का सामना कर रही है। पर नंबर्स गेम किसी भी समय बदल सकता है। कवर कर दिया जाता और अब लगता है बियांका बेलेयर और भी तक पहुंचाना चाहती है। क्या बात है, ये भी पकड़ के रखा है और ये कर दीजिए बियांका बेलेयर पे एक जोरदार Cody Rhodes versus Roman Reigns in the WWE Sony Live. डकोटा काय और बियांका बेलेयर यहाँ पर भिड़ंत करते हुए अंत करना चाहती है बियांका बेलेयर की थी और ये है वो आखिरी सुप्लेक्स में देखना चाहता था, उठा लिया है। ताकत पे कोई भी अंकुश नहीं लग सकता। को बात कर रहे थे, हम नंबर्स गेम की बात कर रहे थे मीर, तो हमें पता है कि नेओमी जो भी वार करने को निकल आए बाहर, अभी लगता है अकेले ही संभालने मिलाते हुए सारा एक्शन स्मैकडाउन का मिहिर जोशी के साथ। मैं पीयूष कोसों दूर डकोटा काय को बियांका बेलेयर, डकोटा काय को और अब रस्सियों का इस्तेमाल डकोटा काय टी की गति में दिख रही है। फेस फर्स्ट डकोटा काय पॉइंट देने के लिए तैयार। इस बार मूनसॉल्ट कनेक्ट हुआ और डैमेज कंट्रोल और कहा जा सकता है लगभग आसपास ही देखा जा सकता है, क्योंकि मार दिया गया और अब वो खुद ही अपने आप में कहते हैं कि आपने ऐसा बियांका बेलेयर 2.8 पड़ेगा। डकोटा काय अकेले ही लड़ रही है यहाँ पे, शायद दिखाना चाहती है पूरी दुखी है तो मैं कुछ कम नहीं, मैं हूँ KAI। अपने आप को डैमेज कंट्रोल की नेता घोषित कर पाए, औपचारिक रूप से खत्म करेंगी वो बेली की कहानी। लेकिन अभी फिलहाल अपनी ताकत दिखाते हुए और अब हम कैसे भूल सकते हैं आज औपचारिक स्मैकडाउन के, यानी कि और भी बड़ा खतरा सारी महिला
एक थोड़ी दूरी पैदा करने की कोशिश पर दूरी बनाने में कामयाब यहाँ स्कॉर्पियन किक के साथ, और अब तेज ले जा रही थी लेकिन नहीं, लगता है केओडी में फंस चुकी है। पकड़ाया अपने आप को, डकोटा मिस हुआ और अब डकोटा काय एप्रन से ही वार करने की कोशिश कर रही है, लेकिन ईएसटी अब लगता है अंदर लाके ही माने किया जा सकता है औपचारिक रूप से बेलेर के लिए भी। पर देखिए कैसे उस डकोटा काय के घुटने पर, और फिर वो डेडलिफ्ट सुप्लेक्स, और अभी बचा पाएगी अपने आप को, उठा लिया है केओडी जी। डैमेज कंट्रोल आखिरकार करने के लिए आ जाओगी, और आ चुकी है यहाँ पे। पर नंबर वायदे पर बिल्कुल भी शक नहीं किया जा सकता, हमेशा से ही शानदार की मदद के लिए आई है यहाँ पर। पीछे अब आस्का और कायरी सेन का ये डबल टीम मूव, झुंड बेलेर और नेओमी दोनों के ऊपर ही भेड़ियों की तरह कंट्रोल। आज ही कहा था जवान। जी हाँ, जेड कारगिल पूरी तरह फोके धीरे। नेओमी और बियांका बेलेर भी उठ रही है, लगता है उनको मदद की कायरी सेन अपने आप को अकेले ही डैमेज कंट्रोल को संभाल लिया। जेड कारगिल बेलेर, जेड कारगिल साथ नेओमी, जेड कारगिल और बियांका बेलेर क्या इस डिवीजन में। एथलेटिसिज्म, ताकत, सब कुछ है जेड कारगिल। उसे स्ट्रीट प्रॉफिट्स के पास वो तजुर्बा है, ये पहले भी चैंपियनशिप जीत चुके हैं। करें आज ब्लड लाइन दस्तक देने वाले लगभग अब तैयार होता जा रहा है, और अगले हफ्ते होने ये 6 वुमेन टैग टीम मैच, और साथ ही साथ अगले हफ्ते एस्को पहली बार करने वाले हैं अपना टाइटल डिफेंड। ओटीसी को देंगे ये दस्तक, और ये जबरदस्त कहानी आगे। 3 syllables. CM. ऑरलैंडो फ्लोरिडा में, जहां पर इस जबरदस्त कि मैं नाम नहीं जानता इस झूले का, लेकिन इसे देखकर थोड़ा डर तो लग रहा है मुझे। पहले कभी आपने सुना होगा जरूर। क्या यह मामला है ऑरलैंडो, तुम मुझे एक्नॉलेज नहीं करना चाहते? मैं जानता हूं एक उस इंसान को जिसे जरूरत है मुझे एक्नॉलेज करने की। तू अपने आप को ट्राइबल चीफ बुलाता है, अगर तुझे ये उला फाला वापस चाहिए। का प्राणी जो यहाँ पर मौजूद है अपने कदमों पर, एक रोमन रेंस की ओर हर एक दस्तक है सल्तनत पर वापस कब्जा करने के लिए, अपने आप को और वापस। ऑरलैंडो ट्राइबल छोड़कर क्लियर कर दिया। तरह से ऑरलैंडो यहाँ पे इनके बीच एक बार करेंगे, अपना हाथ छोड़ने का उन्होंने छोड़ दिया अपना हाथ रोमन रेंस पर, जिन्होंने इस नए ब्लड लाइन को बनाया। लेकिन ये क्या यूरिनागी कोई भी अभी तक रन नहीं कर पाया है। आखिरी वो जो वार ओरिजिनल ट्राइबल चीफ उला फला की तलाश में, लेकिन उस भेजना चाहते थे, लेकिन 16 से को आइस पर तैयार रोमन रेंस के ऊपर आक्रमण करते हुए नंबर्स गेम हो रहा है।
थोड़ा सा अकेला देखने की हमें बिल्कुल भी आदत नहीं है। और अब सोलो सिकोवा को अब त्याग देना चाहिए उस सिंहासन को। क्यों यहाँ पर अपनी दुर्गति के लिए तैयार है ओलाफ वाला सामने, और अब थाम सकते हैं इसे। जेकब वॉन रेंज के खिलाफ असली एडवांटेज, ये नंबर्स गेम हो रहा है। जॉन रेंज निहत्ते, फिलहाल हर तरफ खतरा। रोमन रेंज पूरी तरीके से मुसीबत। रोमन रेंज के लिए कौन है यहाँ पे, क्या हम देखते हैं? कोडी बाद आ सकते हैं। मुझे लगता है कोडी रोड्स की मदद तो नहीं, लेकिन यहाँ सकता है ट्रिपल पावर बॉम्ब। टेबल बेचारे अकेले हैं यहाँ पे। एक वक्त पे इनके अगल बगल के इर्द करते थे जो आज उनके खिलाफ खड़े हैं। सड़क से उसके साथ ये वाकया। तो दोस्तों WWE का अगला प्रीमियम लाइव इवेंट बैड ब्लड है और इस इवेंट के लिए अभी तक 3 मैचों का ऐलान कर दिया गया है। कंपनी अपने इस शो खास बनाना और चाहती है और इसी वजह से आने वाले समय में कुछ और अन्य मैच हमें देखने को मिलने वाले हैं और फैंस अलग अलग मैचों की उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं। ऐसे में कुछ शायद अगले इवेंट में होने वाले हैं और हम कुछ मैचों के बारे में बात करने वाले हैं इस वीडियो में, जो कि हो सकते हैं और कुछ मैच जो कि नहीं पॉसिबल है बनना। तो इस वीडियो को पूरा जो देखेगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कुमार पांडे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलो वीडियो फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो नाया जैक्स और बेली के बीच समर स्लैम में मैच देखने को मिला था और इस मुकाबले में बेली की बड़ी हार का सामना करना पड़ा था। आखिरकार नया जैक्स विमेन चैंपियन ही बन गई और इसके बाद बेली को हफ्तों बाद नजर नहीं आई, लेकिन वैशिन बर्लिन के पहले उनका रिटर्न देखने को मिल गया। बेली ने आखिरी स्मैकडाउन के एपिसोड में टिफनी स्टेशन को हराया और उसके पास मोमेंटम है और नाया जैक्स को रीमैच के लिए चैलेंज कर सकती हैं। नाया और बेली का आखिरी मैच बेहतरीन था और इस चीज को ध्यान में रखते हुए WWE के बीच एक और मैच बुक कर सकती है। अब ये करेगी कि नहीं, ये तो हमें आने वाले स्मैकडाउन में पता चलेगा। ब्रॉन ब्रेकर के बाद इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप है और इनके टाइटल का नंबर 1 कंटेंडर पाने के लिए टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था। इसमें जय उसो ने जीत दर्ज करी थी और फैंस उनका ब्रेकर के खिलाफ मैच देखने के लिए उत्साही नजर आ रहे हैं। हालांकि इन दोनों का मैच शायद बैड ब्लड में नहीं होगा और थोड़े समय पहले एक रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें बताया गया था कि WWE ने बैड ब्लड नहीं बल्कि किसी रॉ के लिए ब्रॉन ब्रेकर और जे के बीच IC टाइटल का मैच प्लान बनाया है। ऐसे में फैंस को अगले प्रीमियम लाइव इवेंट में यह मैच शायद ही देखने को मिल सकता है, लेकिन यार ये प्रीमियम लाइव इवेंट वाला मैच है, इसको प्रीमियम लाइव इवेंट में ही करवाना चाहिए था। गुंथर और सैमी जैन के बीच समय दांव में दुश्मनी देखने को मिल रही है। गुंथर अपनी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप को सैमी जैन के खिलाफ दांव पर लगाने के तैयार नहीं है। सैमी ने 2 बार गुंथर को चैलेंज दिया था, लेकिन उन्होंने एक बार भी इसे स्वीकार नहीं किया और अजीब बात यह है कि आने वाले समय में सैमी इस तरह से गुंथर को उकसाते हुए वर्ल्ड टाइटल मैच की मांग कर सकते हैं। गुंथर इस बीच गुस्से में आकर चुनौती को स्वीकार कर सकते हैं और फैंस इन दोनों स्टार्स के बीच बैड ब्लड में मैच जरूर देखना चाहते हैं, क्योंकि मैं पर्सनली यार इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन तो हार गया था, बट अब मुझे लगता है कि एज ए वर्ल्ड चैंपियन अब देखते हैं गुंथर क्या चेंजेस कर सकते हैं। रोमन रेंस और सोलो सिकोवा के बीच दुश्मनी का क्या चर्चा का विषय बने हुई है। रोमन रेंस के वापसी के बाद असली ट्राइबल चीफ का पद वापस लाने की कोशिश में है, लेकिन 16 अगस्त 2024 को स्मैकडाउन में ब्लड लाइन द्वारा हमले के बाद रोमन रेंस ब्रेक पर चले गए हैं। अब लग रहा है कि रोमन की जल्दी वापसी होने वाली है और ऐसा होता है तो फैंस नए ट्राइबल चीफ सोलो सिकोवा के खिलाफ बैड ब्लड में देखना चाहेंगे और कई फैंस मुकाबले की उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं। हालांकि WWE शायद इस मैच का भी प्लान नहीं बनाया है और संभावित है मुकाबला सऊदी के अगले शो में हो सकता है। अब ये देखने वाली बात होगी कि सऊदी में होता है या फिर कहां होता है। NXT के हालिया एपिसोड में ब्लड लाइन ने जमकर बवाल मचाया था। उन्होंने नेथन फ्रेजर और ऑक्सियम की स्ट्रीट प्रॉफिट्स NXT टैग टीम चैंपियनशिप मैच में दखल देकर चौंकाया। उन्होंने इस बीच फ्रेजर और ऑक्सियम पर हमला किया था। अब इन दोनों ने ब्लड लाइन के खिलाफ लड़ने के लिए रोमन रेंज के सामने दोस्ती का हाथ बढ़ाया। नेथन फ्रेजर ने थोड़े समय पहले सोशल मीडिया पे पोस्ट करी। उन्होंने ब्लड लाइन के NXT में आकर बवाल मचाने से जुड़ी क्लिप्स के जवाब में बताया कि वो नए ब्लड लाइन से लड़ने के लिए असली ट्राइबल चीफ रोमन रेंज का साथ देने के लिए तैयार हैं। साफ तौर पर यह फ्रेजर और उनके साथ ऑक्सियम खुद पर हमला करने का बदला लेना चाहते हैं। इसी वजह से वो रोमन के साथ नए ब्लड लाइन में भिड़ने के लिए तैयार हैं। बस दोस्तों इस वीडियो में इतना था। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कुमार पांडे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता रहूंगा ऐसे ही वीडियोस में। टेक केयर एंड बाय बाय।